Good morning students. Today we are going to study about bulk modulus of elasticity is numerical. आज हम bulk modulus of elasticity के numerical करेंगे. देखिए numerical करने से पहले जो सबसे important बात होती है numerical करते समय वो ये होती है कि आपको एक तो सबसे important है formulas याद होने चाहिए. अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो दूसरी बात है आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए. हर क्वांटिटी की जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो भी चीज़ें गिवन है उनको लिखिए, उन्हें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिए, उसके बाद ही उसे फॉर्मूला में पुट करिए. ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी न्यूमेरिकल को करने का. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आप अपने नोट्स खुद बनाइए. अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज कहीं लिख लीजिए, उसके बाद उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए. देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू ऑल नो. तो इसीलिए आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट की कंप्लेंट होती है कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं. लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने तभी आएंगे आपको. एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है फॉर्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि अब आपका टर्म 2 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको थ्योरेटिकल आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल भी होंगे उसमें. ठीक है, डेरिवेशंस भी होंगी. तो जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप देखिए वीडियोस, और उस वीडियोस में जैसे जैसे न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप कर रखा है आप खुद करिए, क्योंकि जितना हम खुद करके देखते हैं उतना ही अच्छे से हमें चीज़ें आती हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की. देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है. पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, उससे पहले भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देखिए नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है आपके पास, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो यहाँ पर यही हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख रखा है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो जो भी आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है दैट इज डेल्टा वी बाय वी. ठीक है ना, जो भी आपका वॉल्यूम में चेंज आता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और टोटल वॉल्यूम को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है. तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आपका फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का बनाता है. तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो आपका है माइनस एफ बाय ए अपॉन डेल्टा वी बाय वी. ओके, दूसरी बात, कई बार आपको अगर फोर्स और एरिया दिया होगा दैट इज़ वेल एंड गुड, तब तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. बट कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में फोर्स पर यूनिट एरिया की जगह हमें प्रेशर दिया होता है. तो आपको ये भी पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है, तो वी विल डायरेक्टली यूज दैट वैल्यू. ठीक है, तो माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी. ठीक है, और ये किस तरह से होता है डेरिवेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. अब वहाँ जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव क्यों आता है, किस तरह से फॉर्मूला बना है, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस आर इन प्रीवियस वीडियो. अब यहाँ पर P जो होता है वो होता है आपका इंक्रीज इन प्रेशर, और जो डेल्टा V होता है वो आपका डिक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो रिप्रेजेंट करता है. ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो यूनिट्स हैं आपकी वो किस किस क्वांटिटी की क्या क्या यूनिट है. देखिए अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है आपके पास मीटर क्यूब. वहीं अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स की आपकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन. वहीं अगर हम बात करते हैं आपका एरिया की, तो एरिया की यूनिट होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर, और प्रेशर की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो से पास्कल. पास्कल भी होती है आपकी pressure unit. Okay, so now let us move to the first numerical. Now let us start with the first question. A solid ball 3 centimeter in diameter is submerged in a lake to a depth where the pressure is 10 raised to the power 3 kg force per meter square. Find the change in the volume of the ball if bulk modulus of the material of the ball is 10 raised to the power 7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है, देखिए जो 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 सबसे पहले गिवन होता है सबसे पहले हम वो लिख देते हैं. देखिए सबसे पहले हमें बॉल गिवन है जिसका डायामीटर हमें 3 गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल राइट, हमें गिवन है डायामीटर डी, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर.
अब आपको पता है डायामीटर जो होता है ट्वाइस होता है रेडियस का, तो वी कैन राइट 2r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, तो 2r हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि सेंटीमीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका किस में आ गया, मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। तो 2r की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो अगर आपके पास 2r जो है वो है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स, तो यहाँ से आपके पास r क्या आ जाएगा, अगर आप 3 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 3/2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास रेडियस की वैल्यू सबसे पहले। अब सेकेंडली हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है दैट इज next submerged in a lake to a depth where the pressure is 10 raised to the power 3 kg force per meter square। pressure given है, we will write next is given pressure। pressure कितना given है, 10 raised to the power 3 kg force per meter square। तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 10 रेज टू द पावर 3, यह आ जाएगा हमारे पास 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पर आपका केजी फोर्स होगा उसमें हम लिख देंगे कि कितने के इक्वल होता है वो, 9.8 न्यूटन के। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। उसके बाद हमें बल्क मॉडुलस कितना गिवन है, ये तो आ गई हमारे पास प्रेशर की वैल्यू। बल्क मॉडुलस जो है वो हमें गिवन है 10 रेज टू द पावर 7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने सबको मीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया है तो इसको भी हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना, जो आपका 10 रेज टू द पावर 7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वो कितने न्यूटन के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी न्यूमेरिकल करने हैं आपने तो आपको यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गए यूनिट कन्वर्जन। अब सबसे पहले हमें क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सॉलिड बॉल की जिसका डायामीटर था, जिसको हमने सबमर्ज किया था किसके अंदर, लेक के अंदर। ठीक है, वहाँ प्रेशर वगैरह दिया था, हमें चेंज इन वॉल्यूम बतानी है, बॉल में चेंज वॉल्यूम में कितना आया। तो देखिए आपको पता है अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर हम बॉल की बात करें तो स्फीयर की फॉर्म में होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप 10th में पढ़ के आए हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और रेडियस हम जो है ऊपर निकाल चुके हैं। पुट द वैल्यू हेयर 3/2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपका 3 टाइम्स जो होगा सॉल्व होगा, फिर आपके पास यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम। तो एट द एंड हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है आपका कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया, यानी चेंज इन वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, चेंज इन वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी। और अभी प्रीवियसली जो हमने वीडियो जो आपका स्लाइड देखी है उसमें हमने चेंज इन वॉल्यूम जो है बल्क मॉडुलस निकाला है फॉर्मूला। देखिए बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू P इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। तो देखिए अब हमें यहाँ पर डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू पी इंटू वी अपॉन बी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारी क्वांटिटीज़ हैं, हमारे पास वॉल्यूम भी है, हमारे पास प्रेशर भी है और हमारे पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यू डाल दीजिए। देखिए बल्क मॉडुलस भी गिवन है 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमारे पास प्रेशर भी गिवन है दैट इज 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
और हमारे पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 10⁻7, सॉरी बल्क मॉडुलस तो हो गया आपका 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हमने डाइन को चेंज कर दिया था। तो हमारे पास सब चीज़ें गिवन है और वॉल्यूम तो हमने ये निकाल ही लिया। तो सबको अगर आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम लिखा 22/7 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻2 का होल क्यूब, ये आ गया आपका। और साथ में नीचे आपका बल्क मॉडुलस जो कि हमें गिवन है 10⁻6, साथ में हमने लिख दिया आपका प्रेशर तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, दैट इज 10⁻3 इंटू 9.8। अब ध्यान से देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.138 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करके हमें मिल जाएगी। मेनली देखिए न्यूमेरिकल जब भी करने आपने, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। One of the most important point is you should know how to convert units। जिसे यूनिट कन्वर्ट करने आ गई, आधा काम खत्म हो गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड रिमेंबर, यू शुड नो द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन न्यूमेरिकल्स को निकालने के लिए यही बात होती है। बाकी जो पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, देखिए कैलकुलेशन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी कैलकुलेशन में। सो इट इज़ अप टू यू कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा आप गलत कहाँ हैं, आपका डाउट कहाँ पर आ रहा है। अगर आप सॉल्व नहीं करके देखेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। देखिए मेन फिज़िक्स में मेन इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि जितना भी आप देखें, वीडियोस देखते हैं अच्छी बात है, समझते हैं आप, बट उसको देखना है, अपने नोट्स बनाइए, फिर खुद करिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आप टाइम नहीं देंगे फिज़िक्स के ऊपर, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट। ठीक है ना, अगर आप खुद नहीं करते हैं, सोचते हैं एक बार पढ़ के हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। फिर जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छे से आपको ये चीज़ें आएंगी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 5 into 10⁻⁵ Newton per meter square. Each side of the cube is shorted by 1%. Find the volumetric strain and bulk modulus of elasticity of cube। देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, एक क्यूब किया है, ठीक है, उस क्यूब पे प्रेशर लगाया 5 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हर साइड है क्यूब की वो शॉर्ट हो जाती है 1% से, तो आपको निकालना है इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकालना है और एक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो लेंथ है, ठीक है, एल ले लेते हैं हम लेंथ की, जो लेंथ है आपकी, लेट एल बी द इनिशियल लेंथ। ठीक है, इनिशियल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, अब क्यूब है तो उसकी हर साइड की लेंथ हम जो ले लेते हैं वो एल से डिनोट कर लेते हैं। ओके, अब अगर आपकी ओरिजिनली लेंथ एल थी तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, तो फाइनल लेंथ आ जाएगी आपकी, फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/100। तो कितनी आ जाएगी आपकी ऑफ द लेंथ, दैट इज 99/100 इंटू एल। ठीक है ना, जो फाइनल लेंथ, क्योंकि हमने बात की है कि एक क्यूब था जिसमें प्रेशर लगाया था, तो हर साइड जो क्यूब की थी वो शॉर्ट हो गई 1% से। ठीक है, तो 1% से शॉर्ट हुई, तो इसलिए हमने इसको क्या निकालिए कि जो ओरिजिनली आपकी लेंथ थी, देखिए ये निकाला किस तरह से, ओरिजिनली लेंथ एल थी, यहाँ बता देती हूँ मैं, वहाँ से निकला ओरिजिनली लेंथ हमारी एल थी। ठीक है, और उसमें से हमने क्या कर दिया 1% जो है वो निकाल दिया, तो 1% का मतलब हो गया 1% ऑफ लेंथ। उसको हम कैसे लिख सकते हैं,
1 इंटू एल, एल अपॉन 100, तो यही हुआ आपका 1%। तो ओरिजिनली एल थी और जो 1% थी वो एल अपॉन 100 थी, तो ओरिजिनल लेंथ एल में से हमने एल अपॉन 100 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पर निकाल रखी है। यहाँ से हमने क्या किया है, एल कॉमन निकाल लिया। जब आप एल यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 अप, एल कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन 100। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर स्टेप आया है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 1 99/100 हो जाएगा। तो यानी अगर हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में जो क्यूब था उसकी जो सारी की सारी साइड्स थी, इनिशियली उसकी लेंथ एल थी, लेकिन जब उसमें रिडक्शन हो गया, वो शॉर्ट हो गई 1% से, तो उसकी अब जो लेंथ है वो 99/100 एल है। तो ये यहाँ तक का मीनिंग है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क मॉडुलस निकालना है, तो इसके बाद हम निकालते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम क्या रही होगी क्यूब की और फाइनल वॉल्यूम क्या रही होगी क्यूब की। अगर हम बात करें इनिशियल वॉल्यूम की, इनिशियल वॉल्यूम, अब देखिए क्यूब है तो आपको पता है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है हमारे पास, दैट इज ए क्यूब, मतलब जो भी साइड होता है साइड का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम जो आ जाएगा साइड का क्यूब। तो साइड हमने क्या अज्यूम कर रखी है, इनिशियल साइड एल थी तो उसका क्यूब आ जाएगा, तो दैट इज एल का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं फाइनल वॉल्यूम की, फाइनल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम हम वी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फाइनल वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, फाइनल वॉल्यूम को हम वी एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट अस राइट दिस एज फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो देखिए फाइनल वॉल्यूम भी वही होगी आपका साइड का क्यूब। तो देखिए अब जो फाइनल साइड थी हमारी कितनी थी, 99/100, तो ये आ जाएगी 99/100 एल का होल क्यूब। ओके, तो अब हम हमें निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है, दैट इज चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम में चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपको चेंज निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, चेंज तो हमें पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा वी। इसका मतलब है जो फाइनल वॉल्यूम थी उसमें से हम इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज की वैल्यू आ जाएगी, तो वी एफ माइनस वी आई। तो देखिए यहाँ पर आप फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या था, 99 L अपॉन 100 का होल क्यूब माइनस एल का होल क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ गया फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम डायरेक्ट डेल्टा वी अपॉन वी निकाल लेंगे। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे एल क्यूब के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है एल क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास क्या बच जाएगा, 99 अपॉन 100 का होल क्यूब माइनस 1। ये आपके पास यहाँ पर बच गया। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप और इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 99/100 है, 99/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 100 का होल क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ओके, इफ़ यू विल सॉल्व ऑल दिस यू विल गेट -3/100। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे पूरा फॉर्मूला लगा के, तो आपके पास -3/100 वैल्यू जो है वो बच जाएगी, जो कि होगी आपके पास -0.03। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कि जो भी आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है दैट इज़ -0.03। तो एक पार्ट तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपको बल्क मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस का आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, बल्क मॉडुलस होता है हमारे पास, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज बी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा वी बाय बी। ठीक है, तो यही आता है हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया आता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है आपके पास वो इंक्रीज इन प्रेशर के इक्वल आएगा। ठीक है, और इंक्रीज इन प्रेशर कितना दे रखा है आपको, फोर्स पर यूनिट एरिया, मैंने आपको पहले भी बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया को हम डायरेक्टली पी भी लिख सकते हैं, तो दैट इज गिवन 5 इंटू 10 raised to the power 5। ठीक है, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला,
माइनस भी होता है तो माइनस पुट कर दीजिए। 5 इंटू 10⁵5, ओके। और वहीं बात करें अगर वॉल्यूमेट्रिक की, तो वो हम निकाल चुके हैं, -0.03। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इफ़ यू विल सॉल्व ऑल दिस यू विल गेट 1.67 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक आपको यूनिट कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा। So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.